हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं 21 नवंबर से मैथमेटिक्स यानी गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए ना 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न का जो है सही से बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोग ना 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं आप इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बाबू मैं पहले में आप लोग को वीडियो में करवा दिया हूँ। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करके वहाँ से जो है ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर का बाबू आप लोग को ना 100% बाबू आप लोग को आंसर के स्टार्टिंग आंसर के साथ बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, साथ में बाबू आप लोग को 100% आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो विषय कोड रहेगा बाबू 110 रहेगा और यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। पहले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, चलिए मैं आप लोग को सब्जेक्टिव करवाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है खंड व में यानी सेक्शन बी में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से 1 से लेकर 30 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 15 प्रश्न आपको 15 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है अंक रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को 30 नंबर बाबू आपको कंप्लीट करना है। 15 प्रश्न ही आपको बनाना है, 15 से ज़्यादा 16 प्रश्न आपको नहीं होना है। ठीक है, 15 प्रश्न आपको बनाना है। चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x माइनस 4 के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। पूरे क्वेश्चन का मकसद 2 नंबर करेगा। ठीक है, चलिए इसका पूरा प्रश्न का सभी प्रश्न, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर इसके बाद सभी प्रश्न का भी आंसर करवाएंगे। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप यहाँ से जो है 50 नंबर का पूरे सब्जेक्टिव का सही सही बाबू आप लोग आंसर करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है द्विघात बहुपद हो। ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांकों ज्ञात, क्या करना? शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर इसके आंसर देखेंगे। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आया है, यदि 3x माइनस ay बराबर 20 और x प्लस y बराबर 3 का हल तो x बराबर 5 y बराबर -1 है, तो a और b का बाबू मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बाबू 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया है 4x² प्लस 7x प्लस 3 का x प्लस 1 से भाग दीजिए। ठीक ना, ये क्वेश्चन बाबू पूरे मार्क्स 2 नंबर का है। तो चलिए यहाँ पर पहले आप लोग को प्रश्न पहले आप लोग दिखा देते हैं, फिर इसका बाबू आंसर सब्जेक्टिव का 100% करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो वीडियो बाबू समझ रहे हो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ना वीडियो को कट करके चले जाएंगे। तो पहले आप लोग को करना क्या, प्रश्न को देखकर पूरा सब्जेक्टिव आंसर इसका ले लेना है, सब्जेक्टिव आंसर एग्जाम आपको छाप देना है। ठीक है, चलिए पूरा प्रश्न का पूरा पहले प्रश्न देखेंगे फिर इसका आंसर करवाएंगे साथ में। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आया है इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आया द्विघात समीकरण √7y² माइनस 6y माइनस 13 √7 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करे और मूलों की प्रकृति का वो बताना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 7 नंबर प्रश्न में समांतर श्रेणी 63 और 65 67 और 3, 10, 17 के बीच जो है इनका पद बाबू समान है, तो इनका मान ज्ञात करना हो। इनका मान ज्ञात करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बाबू, सही प्रश्न मार्क्स जो है 2 नंबर का रहेगा। 15 प्रश्न आपको बनाना है टोटल बाबू, इसमें आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में आया है त्रिभुज एबीसी में और डी समांतर बीसी एडी बराबर 1 × 5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर है, आई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एसी का बाबू एसी का मान ज्ञात करना है। ये सब सारा प्रश्न का बाबू 100% बाबू आप लोग को आंसर भी आप लोग देखने वाले हैं। ये नहीं कि आप लोग को प्रश्न करवा दिए आंसर नहीं बताएं, ये प्रश्न करवा रहे हैं और साथ में बाबू 100% आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप यहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आया त्रिभुज एबीसी में यदि एडी समांतर बीसी है तो सिद्ध करें कि इतना। ठीक ना, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आया है अनुपातों यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 12 नंबर प्रश्न है मूल बिंदु एवं p × 3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु a2,2 अनुपात में लेमडा अनुपात 1 में बांटता है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। क्या लेमडा का मान ज्ञात करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सही प्रश्न मार्क्स 2 नंबर करेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें शीर्षों के निर्देशांक 3, -5 और -7, 4 तथा 10, -2 है। ठीक है, चलिए इसका मान क्या ज्ञात करने का रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। ठीक ना, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार
आकार गोलियां बनाई जा सकती है बाबू, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आया है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मात्र यहाँ पर बाबू आप लोग को 15 प्रश्न ही आपको बनाना है 2 नंबर वाले मार्क्स में, ठीक है। टोटल बाबू 30 नंबर बाबू आपको लाना है, तो 30 में आप लोग कंप्लीट कर लेना है। 15 से 16 प्रश्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 प्रश्न ही आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बाबू यहाँ पर है, देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 31 से लेकर 38 रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से बाबू आपको 4 प्रश्न ही आपको बनाना है। सही प्रश्न का मार्क्स 5 नंबर का रहेगा। चलिए यहाँ पर बाबू 20 नंबर कंप्लीट करने वाला है, 30 प्लस 20, ठीक है, टोटल 50 नंबर। 50 नंबर का ही आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बाबू आप कंप्लीट कर लीजिए। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं पहले वीडियो में करवा दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का 100% आंसर आप प्रोवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पर कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में आया है रैखिक समीकरण युग में, और यहाँ देखिए 4 प्रश्न आपको बनाना है, ठीक ना। चलिए रैखिक समीकरण युग में 4x + 6y = 9 तथा 5x + 8y = 10 का आलेख खींचे और हल करें, ठीक ना बाबू। चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न का आंसर बताएंगे बाबू, ठीक ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन पूरे बाबू 5 मार्क्स का है, ठीक है। 4 प्रश्न आपको बनाना है, टोटल 20 नंबर का, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, 32 करवा दिया हूँ, 32 बता 33 नंबर, ठीक है। सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है वो, ठीक है। चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है और तल के अवनमन कोण जो है वो क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मात्र 4 क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक ना। 4 क्वेश्चन ही पूछा है, तो 4 में से यहाँ पर बाबू आप लोग को और सारा भी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन चारों में से कोई नहीं आ रहा है तो आपको ये प्रश्न का भी आंसर आपको देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन का भी हल आप कर सकते हैं। सिद्ध करें कि 1 + cot A + tan A इतना है, और यहाँ पे 38 में एक शंकु की जो है छिनक जो है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये सब सारा क्वेश्चन बाबू आपको बनाना है। चलिए मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन तक ही आपको आंसर करवाएंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न तक ना। चलिए अब इसका सारा प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। चलिए मैं आप लोग को पूरा प्रश्न का बाबू आंसर बताएंगे, सारा प्रश्न जितना मैं आप लोग को प्रश्न करवाया हूँ पूरा आंसर देखने। चलिए मैं आप लोग को पूरा आंसर क्यों ले चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं एकक प्रश्न का सही उत्तर। तो शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद p × x = 4x² माइनस x - 4 का बाबू क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए एकक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को इसकी तुलना जो है मानक रूप से, ठीक ना, ax² + bx + c से क्या करना है बाबू, हल करना है। तो a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना है। आप लोग को एक सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर समझा कर पढ़ाएंगे ना तो वीडियो उसका ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो बाबू आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग को पूरा प्रश्न का 100 प्रश्न यहाँ पर आप लोग को आंसर आप लोग इस वीडियो से देख कर जाइए और एग्जाम में सारा प्रश्न का सारा आंसर आप लोग एग्जाम में लिख जाइए। 50 नंबर का सब्जेक्टिव इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बाबू b बराबर क्या हो गया, -1 हो गया और c बराबर -4 हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र से होता है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से बाबू आप लोग को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। मान रखने पर बाबू क्या निकल कर आएगा, तो मान निकालने पर बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र से होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। मान रखने पर बाबू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/4 बराबर -1, तो इसका मान क्या निकल कर आएगा, तो a अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। मान रखने पर बाबू क्या मान निकल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/4 बराबर -1, तो इसका उत्तर आ गया क्या, तो अब इसका उत्तर शून्यांकों का योग आ गया 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, -1 हो गया। तो अब इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए तो एकक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद x² - 3 का क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद 0 के बराबर रखे, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से बाबू आप लोग को पूरा मैं आप लोग को जो है आप लोग को आंसर जो है धीरे धीरे मैं आप लोग को ना स्कोर कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जल्दी से आप लोग बना लीजिए, आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 नंबर नहीं 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x, ठीक है, 3x - a/y बराबर 20 है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू x + b/y बराबर क्या है, 3 है, ठीक है। b/y बराबर क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पर कह रहा है x बराबर 5, y बराबर -1 है, तो a और b का मान बाबू ज्ञात करना है।
ए और बी का बाबू मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। तो दिए गए मानों का x बराबर कितना है 5 है और y बराबर कितना -1 है। तो दोनों का बाबू समीकरणों से प्रतिस्थापित करने पर समीकरण बाबू क्या होता है 1 अनुपात 3x - a y बराबर 20। ठीक है, इस तरह से बाबू आपको बनाना है। पूरा प्रश्न का जो आंसर बाबू आप लोग एग्जाम में छाप के आ जाना। ठीक है, पूरा प्रश्न का सही सब्जेक्टिव आंसर लेकर आए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लिखने वाले हैं। इसका क्या आंसर आया, क्या a बराबर 5 और b बराबर क्या है 21 आया। ठीक ना, सॉरी b बराबर 2 आया होगा। ठीक ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आया है 4x²। ठीक है, प्लस 7x + 3 को क्या करना है x + 1 से क्या करना है भाग देना। क्या करना है भाग देना है। जब आप लोग भाग दीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग की करना कि हम बहुपद p×x बराबर 4x² + 7x + 3 को g×x बराबर x + 1 से भाग देना है। ठीक ना, जब भाग दीजिएगा तो बाबू यहाँ पर जो ना सारा प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आप लोग को निकल कर आ जाएगा। तो 4x क्या आया, तो 4x + 3 और आया और शेषफल कितना आया, शेषफल बाबू आया 0 आया। ठीक ना, 0 आया। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन आया है इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मसा तथा एचसीएफ ज्ञात करना बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका निकाला हुआ है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट निकाल लीजिए। मैं आप लोग को नीचे धीरे स्कोर कर दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लेकर आप लोग जल्दी से आप लोग फटाफट बना लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है द्विघात समीकरण बाबू √7 और y² - 6 - 13 √7 बराबर 0 का इतना देखिए हमें आप लोग पास आप लोग आंसर करवा देते हैं। ठीक ना, मैं पहले आप लोग प्रश्न करवा दिए थे, बस यहाँ पर आप लोग आंसर देख लीजिए और आंसर जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न का यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट जो ना आप लोग आंसर लिख लीजिए। ठीक है, AP बराबर 1 अनुपात 63,65 और 67 है। ठीक ना, इनवा पद यहाँ निकालना है। ठीक है, जब मैं इसका मान निकालेगा तो इनवा पद बराबर यहाँ का कितना आएगा, तो अब इसका मान जो है यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इन बराबर कितना मान निकल गया, तो इन बराबर बाबू यहाँ पर जो है 13 मान निकल गया। ठीक है, 13 सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इन बराबर इनका मान 13 आया। ठीक है, इनका मान 13 आया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग फटाफट जल्दी से बाबू बना लीजिए। ठीक है, समय बहुत कम है आप लोग के पास। आप लोग ये प्रश्न पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर है पूरा आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आया है त्रिभुज ABC में और DE समांतर BC और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। तो DB बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो AC का वो मान निकालना है। AC का मान निकालना, तो AC का मान यहाँ पर निकाला हुआ है। तो आप लोग AC का मान जल्दी से पुट करके आप लोग एग्जाम में ना पूरा प्रश्न जो है आप लोग प्रश्न जो है सही बना के एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग 100% आंसर के साथ लेकर आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाबू यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन अनुपात निकालने के लिए कह रहा है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्नलिखित में समीकरण युग्म संगत असंगत इतना निकालना होता है। समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आप लोग को हल करके पूरा बताया हुआ है। तो आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ये क्या इसका मान निकल गया असंगत है या कोई हल नहीं है बाबू। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बना लीजिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, -5 और -7, 4 तथा 10, -2 है। तो सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न का बाबू सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट करके जाइए। आप लोग के एग्जाम में 50 नंबर का सही सब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक ना, तो आप लोग फटाफट जल्दी से बना लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के वाले हैं 15 नंबर प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, 2 नंबर वाले मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे जिसमें 4 प्रश्न ही आपको बनाना है। टोटल 20 नंबर और यहाँ पर वो कितना 30 नंबर। तो टोटल कितना हो गया 50 नंबर। ठीक ना, टोटल 50 नंबर वो इस वीडियो से जो है सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। 50 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका हल किया हुआ है। इसका आंसर यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है। तो आप लोग फटाफट बाबू बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है। ठीक ना, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 4x + 6y बराबर 9। ठीक है, 5x + 8y बराबर कितना है 10 है। तो आलेख खींचकर और हल करें। ठीक ना, यहाँ पर देखिए निकालना इसका मान। देखिए इसका मान निकालिएगा तो इसका मान जब इस तरह से निकल कर आएगा। ठीक है, तो पूरा प्रश्न का जो सब्जेक्टिव है 5 नंबर वाला को सबसे पहले आप लोग बनाइएगा क्योंकि 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन का है। ठीक है, 2 नंबर वालों को बादों बनाइएगा चलेगा, 5 नंबर वालों को सबसे पहले आपको बनाना है। चलिए सर यहाँ पर इसका मान जो है इतना निकालना है। देखिए इसका नाम मान है जो समीकरण 1 और प्रतिस्थापन से निकालना है। तो इसका मान जब निकालेगा तो इस तरह से मान आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पूरा मैं आप लोग नीचे स्कोर कर दे रहा हूँ।
अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर मतलब कि आप लोग का 32 क्वेश्चन पहले ही ऊपर था, आप लोग देख लीजिएगा और सही से मिला लीजिए, ठीक ना। 32 क्वेश्चन पहले था, आप लोग सही से आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग धीरे धीरे आप लोग नीचे स्कोर कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखने वाले हैं 33 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को हो गया होगा, 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 5 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इस तरह से बाबू आप लोग को आंसर जो है आप लोग को बना कराना है 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को आंसर करवाएंगे ताकि वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो बस आप लोग नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हम, आप लोग पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग छाप लीजिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोग को कितना नंबर का प्रश्न जो है छूट रहा था, 31 हो गया था, 32 और 33, ठीक है। तो 32 और 33 का हो सकता है नंबरिंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन का जो है प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर 33 नंबर आएंगे, 33 नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है अनुपात उनके संगत भुजाओं का वर्गों अनुपात के बराबर होता है, इसका हल निश्चित किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले ही आपको करवा दिए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका हल यहाँ पर किया हुआ है। अब चलिए देखते हैं बाबू 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे जो है नंबरिंग हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पर भी कोई प्रश्न छूट। देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन आ गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है और यहाँ पर यदि उनके परमाणु का अंतर जो है 24 सेंटीमीटर, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक ना। वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजाएं जो है ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।